तो ये जो अतीक मियाँ का जो ये एक जिसको कहें कि एक भौकाल है बना हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई? अरे ये शाश्वत सत्य है, इसका बराबर भौकाल तो किसी का था ही नहीं। इसने जो टेरर अपना जो फैलाया, जिस तरीके से फैलाया, उसको एक एक ईंट करके उसे पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। 1962 में संजय जी इनकी पैदाइश होती है और 1962 में हमारे लोकप्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से 62,000 वोट से राम मनोहर लोहिया जी को हरा करके सांसद बनते हैं। 1979 में ये हाई स्कूल में होता है फेल। इसके बाप फिरोज थे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा हाँकते थे और वहां पर ये जाकर के कोयला जो वैगन से गिरता था उनको ला करके बेचता था। फिर कोयला चोरी में इसका हाथ रहा। कोयले चोरी के बाद इसने ये देखा, पहला अपराध इसका 17 साल में, जब चांद बाबा ने एक एमएलए का टिकट भरा तो इसने इनसे कहा वापस ले लो टिकट। इसने भी इंडिपेंडेंट भर दिया था और काउंटिंग के 2 दिन पहले इसने चांद बाबा की हत्या कर दी। 1979 चांद बाबा भी बड़े अपराधी थे शायद। हाँ, बहुत बड़े अपराधी थे। पुलिस वालों को बंद कर दिया था जाके चौकी में, इनके साथ ही मिलकर के। ये बिल्कुल पूत के पांव पालने में ही दिख रहे थे। तो संजय जी ये सब बराबर के हिस्सेदार थे, पापी। और मैं तो कहूंगा कि एक चीज कहूंगा मैं, तब तक कि जो इस दौर के दौरान अतीक के इलाहाबाद के डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी जो भी थे, उनके खिलाफ जांच अब होनी चाहिए और एक श्वेत पत्र निर्गत होना चाहिए कि आखिर पुलिस वालों को बंधक बनाया, जग्गा को मुंबई से बुला करके उसको टॉर्चर चेंबर में ले जा करके जो हॉर्स व्हिप होता है उसको इतना मारा, जो हमारे यहाँ कहते हैं खाल खींच लो, तो इतने चाबुक मारे कि उसका खाल उतरने के बाद लोथड़ा बचा तो जग्गा के घर पे फिकवा दिया। एक आदमी ने आलीशान मकान बनाया इसके घर के सामने, तो उसको बहुत बुरा लगा, कितना आलीशान मकान किसी और ने कैसे मेरे घर के सामने बनाया। तो अशरफ इनके भाई साहब छोटे मियां छत पे गए और टेलीस्कोपिक साइट से उनका कत्ल कर दिया। एक और आदमी से रंजिश थी तो ईद के दिन मस्जिद के बाहर जाकर के उसको गोली मार के हत्या कर दी। तो इनका साम्राज्य इसी तरीके से चलता रहा, लोगों को आतंकित करने लगे। और जबकि कोई सिपाही वारंट लेकर के आया था, बंधक बना लिया, तो मालूम पड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम है कि तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें हमारी कसम है कि तुम इसको छोड़ दो। और जब कभी जाते थे तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो आप ये समझ लीजिए डीएम, एसएसपी, कमिश्नर तो इतना ज्यादा ओब्लाइज और उपकृत होंगे। मैं समझता हूं कि आरती के थाल सजा करके तुम्हें वो माता चपिता न गाया हो, यही कमी रह गई होगी। लेकिन एक्शन एक भी नहीं, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट। और राजू पाल की जब हत्या होती है उसने तो सारे कीर्तिमान ही तोड़ दिए, नंगेपन की और वहशीपने की। आप इलाहाबाद से परिचित हैं, इलाहाबाद कैंट से लेकर के दारागंज तक रगेद के दिन दहाड़े सैकड़ों गोली मारी और जब लाश चली गई अस्पताल में तो अस्पताल में जाके स्ट्रेचर पे गोली मारी। और उसके बाद नेतृत्व वही कहता है कि अतीक भाई बिल्कुल पाक और साफ बेदाग है, पाक साफ और बेदाग है। खैर इसमें कोई अप्रत्याशित बात है नहीं, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस है कि जब हमने एक तय ही कर लिया है कि हमें तुष्टीकरण करना है तो अतीक भाई को तो क्लीन चिट मिलनी ही है, कुत्ते से हमें हाथ मिलाना ही मिलाना है। और उसके बाद देखें कि जो बाकी बची कुची कसरती, तो केंद्र में थे सीके जाफर शरीफ रेलवे मंत्री, उन्होंने इनके ऊपर ऐसे ठेके लाद दिए, इतने ठेके दे दिए कि ये जो और कहीं कमी थी माल बटाल वसूलने से वो भी पूरी हो गई। हिमाकत तो तब बढ़ गई, आप इलाहाबाद से वाकई आप समझ जाएंगे। हाईकोर्ट के सामने पारसियों का एक होटल था, होटल फिनारो, एक एल्डरली लेडी चलाती थी, पारसी लेडी। और सिविल लाइन्स में बड़ा आइकॉनिक एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, पता नहीं है कि नहीं है, पैलेस थिएटर। अंग्रेजों के जमाने में उससे बड़े बड़े गद्दी वाले सोफे होते थे। इतनी मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था, कभी पापा और मम्मी के साथ जाता था तो वहां पे कॉफी सर्व होती थी, लिवरीड वेटर्स और सोफे थे वहां, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और सिर्फ इंग्लिश मूवीज आती थी। वो भी हमारे बाबा जी थे पारसी के, उनका था। इसी एक छोटी सी 1-2 फैमिलीज थी, ज्यादा फैमिलीज नहीं थी। जब इन्होंने इसके ऊपर तांडव शुरू किया तो नो अदर देन सोनिया गांधी जी ने इनको फोन किया कि अतीक इस तरफ मेहरबानी करो, इसको छोड़ दो। तब जाकर के ये पारसियों का पैलेस थिएटर या फिनारो वगैरह बचा, वरना ये भी खा गए थे। आप याद करें कि उस जमाने में इसी परिवार का एक लड़का था जो संजय गांधी जी का बड़ा दोस्त था, सरोज गांधी। वो युवा कांग्रेस का भी बड़ा नेता हो गया था इलाहाबाद का तत्कालीन, और उसकी भी वैसी ही उदंड और अनुशासनहीन आदतें थी
जैसे संजय गांधी की थी हुआ करती थी। तो ये तो एक इतिहास की बात है, थोड़ा मैंने कहा आपको दोबारा रिवाइज करा दूं, इलाहाबाद से आप वैसे ही परिचित हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ 3-4 महीने तक। तो आपने देखा होगा सरोज गांधी का नाम जरूर आया होगा, इसका नाम जरूर आया होगा, होटल फिनारो का, और पैलेस थिएटर आपने देखा ही होगा, ठीक सिविल लाइन से आइकॉनिक बिल्डिंग्स। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपने देखा होगा कि इसका टेरर की कोई कमी थोड़ी ही थी और पैसे की कमी नहीं थी। अब लोग कहते हैं कि साहब, जो एक शायर साहब हैं जो इनको अपना अब्बा कहते हैं, वो कहते हैं अगर इतना ही बुरा आदमी था, इतना ही बुरा आदमी था, तो संसद में इसको श्रद्धांजलि क्यों दी गई और विधानसभा में श्रद्धांजलि क्यों दी गई? लेकिन वाकई बड़ी गलती कर दी। तो आप क्या चाहते थे, इसकी फोटो पे जूते की माला पहना दी जाती? ये सभ्य समाज में ये नहीं होता है। हालांकि बहुतों के दिल में यही अरमान था कि इसकी फोटो पे जूते की माला पहने दी जाए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। और ये एक सेरेमोनियल बात अलग होती है, कॉन्डोलेंस चीज अलग होती है। आप याद करें, आप अगर फांसी देखने गएंगे, फांसी के बाद लाश को सैल्यूट किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो हत्यारा था, जघन्य अपराध किए थे, लेकिन लाश को पवित्र माना जाता है। और ये एक सांकेतिक चीज होती है कि हम उसको सैल्यूट करते हैं और सलामी शस्त्र दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बेगुनाह था। लेकिन जो शायर महोदय हैं बगल के जिले के, वो कहते हैं वो मेरे अब्बा हैं। तो अगर इतने ही, अगर ये विलेन तो थे ही, विलेन तो थे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कि सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। सदियों तक अतीक अहमद, क्योंकि वो इकोसिस्टम ही जब खत्म हो गया और जिन लोगों ने इनको पाला पोसा, ये और जब वो इमरान प्रतापगढ़ी की कविता है, वो बड़ी फेमस, कि सदियों तक कोई हाँ अतीक हाँ नहीं हाँ, वो उनकी जो काव्य क्षमता और जो उनकी प्रतिभा है, तो उसको अब मैं कहूँ, मैं नमन तो नहीं करूंगा ऐसी काव्य प्रतिभा को, क्योंकि वो एक तरफा उनके जो कलाम होते हैं, तो मैं नमन तो नहीं करूंगा, क्योंकि कविता और शेर व शायरी मेरे मिजाज में भी नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि वर्दीधारियों को जरा इस तरीके से शेर व शायरी से और रूमानियत से जरा परहेज करना चाहिए। तो लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक ठाक लिखते होंगे, तो ठीक है, अच्छा लिखते हैं। लेकिन जो अतीक के साथ है वो मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है। और जिनकी दाढ़ी में, चोर की दाढ़ियों में जो झाड़ झंखाड़ निकल रहा है, तिनका नहीं, झाड़ झंखाड़ निकल रहा है, वो अपने को देख ले कि उनको डर इसी बात का है संजय जी, कहीं ऐसा ना हो बाढ़ का पानी धुरंधर 3 में उन तक के बैंक अकाउंट तक बातें पहुंच जाए, जो कत्ल किए हैं उनके खून के छींटे उन तक पहुंच जाए, और पहुंचेंगे जरूर, देख लीजिएगा।